हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू निशा सोल स्टार। जैसा कि आपने आज पढ़ा है, हम कैसे किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, उसके लिए स्टेप टू स्टेप गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कभी सोचा है कि आप अपनी ज़िंदगी को फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और सक्सेसफुल बना सकते हैं? अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास ये सारे ड्रीम्स रियलिटी में बदलने का पावर है, और वो पावर क्या है? वो पावर है आपका क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस। अब आप ये पूछोगे कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है, हमें तो नहीं पता। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने मन में अपनी सारी डिजायर्स को वैसे ही देखते हो जैसे आप उन्हें अपनी लाइफ में चाहते हो। ठीक है, जैसे वो पहले से ही पूरी हो गई हैं, उस रूप में आप उन्हें विजुलाइज करते हो। ये एक पावरफुल टूल है जो आपके थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस को आपके गोल से अलाइन करता है। क्लियर पॉजिटिव इमेजेस मैटर करती हैं, क्योंकि जो जितना आपका गोल क्लियर रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा, आपके सबकॉन्शियस में उतना ही अच्छा उसका इमेज बनेगा और वो उतनी ही अच्छी पॉजिटिव पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलिए अब हम प्रोसेस देखते हैं कैसे हमें विजुलाइज करना है। तो विजुलाइज करने के लिए सबसे पहले क्लैरिफाई योर विजन। बी स्पेसिफिक अबाउट योर डिजायर्स। जो आप चाहते हैं उसे क्लियरली डिफाइन करें, चाहे वो फिनेंशियल अबंडेंस है, कोई फुलफिलिंग करियर है आपका, कोई अच्छी हेल्थ है, या कोई लव रिलेशनशिप है। उससे रिलेटेड जो भी आपका गोल है उसको बिल्कुल प्रिसाइज रखना है। स्मार्ट गोल सेट करना है जो मिजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड में हो। ठीक है, इससे आपको फोकस करने में मदद मिलेगा। जैसे आप ये बोल सकते हो कि मुझे 5 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करना है, तो ये एक स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि रुपीज़ आपने स्पेसिफिक किया है, टाइम बाउंड आपने रखा है, तो आपको गोल भी आपको ऐसे ही डिसाइड करना है। मुझे 1 मंथ में अपने पार्टनर से रियूनियन करना है, या विद इन 6 मंथ मेरे पार्टनर से मैरिज होनी चाहिए। आप इस टाइप की कोई भी चीज़ विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है विजुलाइजिंग विद इमोशन, क्रिएटिव एंड मेंटल इमेजेस। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, अपनी आइज़ को बंद करना है और अपने डिज़ायर्ड जो भी आउटकम है, जो भी आप चाहते हो, उसको होते हुए देखना है। अगर आपके पास मान लो 5 लाख रुपीज़ पर मंथ आ रहे हैं, आप उसको कहाँ पे खर्च करोगे, क्या प्लानिंग करोगे, कौन सी नई कार लोगे, कौन सा नया आपका घर होगा, कहाँ पे घूमना आपको पसंद रहेगा। आपको अपनी एक बकेट लिस्ट बना लेनी है। उसके हिसाब से आपको इमेजिन करते रहना है आपको क्या क्या करना है, और उस इमोशन को फील करना है। बाय हार्ट आपको वो चीज़ें फील करनी है। आंखें बंद करके देखना है और अपने दिल में, अपने इमोशंस में उस चीज़ को होते हुए फील करना है। जितना अच्छे से आप फील कर पाओगे, उतने अच्छे से ही आपकी वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आएगी और आपका गोल उतनी जल्दी पूरा होएगा। आपको उसमें बिल्कुल डूब जाना है और यूनिवर्स की तरफ ग्रेटिट्यूड पे करना है, ग्रेटफुल रहना है यूनिवर्स को, जो उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें दी हैं। जिस टाइप की भी आपकी विजुअलाइजेशन है, उसमें अपनी सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। उसको फील करें, उसे सुने, उसे होता हुआ देखें, स्मेल करें, टेस्ट करें, टच करें। ठीक है, अगर आप अपने ड्रीम होम को विजुलाइज कर रहे हो, तो फर्नीचर का टेक्सचर कैसा रहेगा, रूम में कौन सा अरोमा आप यूज़ करोगे, और हॉल में जब भी आप अपनी फैमिली के साथ बैठोगे तो कैसे आप उस टाइम को एंजॉय करोगे, कैसी बातें आप उनसे करोगे। ये सारी चीज़ें आपको फील करनी है, जैसे ये सब कुछ अभी आपके सामने चल रहा है। जितना ज़्यादा आप अपनी विजुलाइजेशन में खुद को डुबोएंगे, उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। थर्ड चीज़ है, अपने विजुलाइजेशन को रिपीटेशन में लेके आओ।
हर दिन अपने गोल्स को विजुलाइज करने की आदत डालें, चाहे मॉर्निंग हो या फिर बेड टाइम। बेड टाइम परफेक्ट टाइम होता है क्योंकि उस टाइम आपका माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। रिसर्च ये बताता है कि रेगुलर विजुलाइजेशन से आपके ब्रेन के वही पार्ट्स एक्टिव होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी के वक्त होते हैं। ये आपके न्यूरल्स पाथवेज को स्ट्रोंग बनाता है जो आपको अपने ड्रीम्स तक पहुंचाने के लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेने में मदद करता है। एंड वन मोर थिंग, बिलीफ इज़ एवरीथिंग। मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है बिलीफ। आपको अपने गोल्स पे फुल फेथ रखना होगा, यूनिवर्स पे फुल फेथ रखना होगा। यूनिवर्स आपके बिलीफ और आपके कॉन्फिडेंस पे ही रिस्पोंड करता है। अगर आप बिलीफ खो दोगे तो वो चीज़ आपको कभी भी लाइफ में नहीं मिल पाएगी। 4th नंबर पे है ओवरकमिंग डाउट्स एंड चैलेंजेस। देखो, जब भी आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ अपनी लाइफ में करने चाहते हो, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन, डाउट, फियर आते ही आते हैं। तो यहाँ पे भी ज़रूर से आएंगे और ये सब नॉर्मल है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने गोल पे फोकस रखना है। आपकी जो भी दिल में नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आपको अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर ले जाए, उन चीज़ों को रिप्लेस करना है, अपने बिलीफ को स्ट्रोंग करना है। ठीक है, जब भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आए, उनसे आपको खुद को दूर कर लेना है और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, या तो पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी या फिर नेगेटिव चीज़ें रहेंगी। और आपका सब कॉन्शियस माइंड ही पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप सिर्फ अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को रखना, अपने ईश्वर पे, इष्ट देव पे, जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स पे अपने पूरे विश्वास को बना के रखना। कभी कभी आपका मन आपको निराशा की तरफ ले जाने की कोशिश भी करेगा, आपको सेल्फ डाउट रहेगा और आपको ये लगेगा कि नहीं यार, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे आपको इस थॉट को रिप्लेस करना है कि मैं इस गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल हूँ। बिल्कुल, ये गोल मेरे लिए ही बना है। इसके साथ साथ आप अपनी डेली लाइफ में अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो, रिटर्न पैटर्न में भी यूज़ कर सकते हो। डेली आपको अपनी अफर्मेशंस लिखनी होंगी। ग्रीन या रेड पेन का आप यूज़ कर सकते हो नाइट टाइम में, और वहाँ पे आपको डेली लिखना है जो भी चीज़ आप चाहते हो। आप स्पेसिफिकली कोई अमाउंट लिख सकते हो अगर करियर से रिलेटेड ले रहे हो तो। अगर रिलेशनशिप में ले रहे हो तो अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हो। हम अच्छे से रह रहे हैं, हमारा रियूनियन हो गया है, हमारे रिश्ते में सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। तो स्पेसिफिकली भी लिख सकते हो आप, या फिर रैंडमली लिख सकते हो जो भी आपका गोल है कि मैं इस गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल हूँ। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए भी तो उनसे आपको सीख लेनी है। सीख लेके अपनी लाइफ में ग्रो करना है, ना कि भगवान को कोसना है, ना कि खुद को कोसना है। आपको सिर्फ अच्छा देखना है, आपकी लाइफ में अच्छा क्या हो सकता है। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हमारा 5th स्टेप है ब्रिंगिंग योर विजन इनटू रियलिटी, टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। देखो, विजुअलाइजेशन करना बहुत अच्छा है, पावरफुल टूल है, बट उसके लिए आपको अपने एक्शंस भी लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्स को बोल के आप आराम से बैठे रहो और आपके पास 5 लाख रुपीज़ पर मंथ आते रहेंगे या आपका रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने थॉट्स में भी लेके आओ और साथ ही साथ अपने एक्शंस में भी उस चीज़ को लेके आओ। दोनों का सेम रिस्पॉन्स रहना चाहिए। एक्शंस भी लो, साथ ही साथ विजुलाइज भी करो और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट भी करो। जब भी आपकी अंतरात्मा, आपका माइंड आपको बोले कि मुझसे ये नहीं होगा, तो आपको रिप्लेस करना है कि मैं इस गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी अपनी लाइफ में डेली रूटीन में लिख सकते हो। रोज़ रात को सोने से पहले प्लेन पेपर पे रेड या फिर ग्रीन पेन से आपको लिखना होता है। जो भी आपको लाइफ में स्पेसिफिकली चाहिए उन चीज़ों को लिखो, या फिर आप नॉर्मली एक जर्नल चीज़ लिख सकते हो, जैसे मैं डिजर्विंग हूँ सभी अबंडेंस के लिए जो मुझे लाइफ में चाहिए। मैं अपने डिज़ायर्ड लाइफ क्रिएट करने के लिए कैपेबल हूँ। देखो, मैनिफेस्टेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
यूनिवर्स आपके लिए ही काम कर रहा है, बस आपको थोड़ा सा ना वेट करना होता है। अपनी विजुअलाइजेशन में प्रैक्टिस करते रहो, कमिटेड रहो और अपनी जर्नी पे फेथ रखो। और अगर इस दौरान आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते भी हैं, कुछ फियर्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उनसे आपको घबराना नहीं है। जो भी चैलेंज आएंगे वो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, कोई लाइफ का लेसन सिखाने के लिए आएंगे। वो लेसन सीखना आपका ज़रूरी होता है। जब तक आप उस चीज़ से सीख नहीं लोगे, आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। मन में फियर्स का आना नॉर्मल है, बट अपने गोल पे फोकस रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, आपको लगे कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो आपको रिप्लेस करना है कि मैं इस गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल हूँ और मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ रही है। इसके साथ साथ आप डेली लाइफ में अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हो। रात को सोने से पहले प्लेन पेपर पे ग्रीन या फिर रेड पेन से जो भी आपके अफर्मेशंस हैं उनको डेली लिखोगे 21 डेज़ तक, तो ये चीज़ अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी और आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप जर्नली ये भी लिख सकते हो कि मैं डिजर्विंग हूँ सभी अबंडेंस के लिए जो मुझे चाहिए, और मैं अपनी डिजायर्ड लाइफ जो भी मुझे चाहिए वो क्रिएट कर रहा हूँ। पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ रही है, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। ऑल माई रिलेशनशिप आर गोइंग वेल, माई हेल्थ इज़ रियली गुड। तो मैनिफेस्टेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको बस अपने इष्ट देव पे विश्वास रखना है और थोड़ा सा वेट करना है। यूनिवर्स आपके ही लिए काम कर रहा है, ठीक है। विजुलाइज करने के साथ साथ आपको जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उससे रिलेटेड एक्शंस भी लेने होंगे। जितना आप एक्शंस लोगे और विजुलाइज करोगे, दोनों चीज़ साथ साथ चल के आपके मैनिफेस्टेशन को उतना ही पावरफुल बनाएंगे और उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में उस चीज़ को पूरा करने में हेल्प करेंगे। और जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, अपनी मैनिफेस्टेशन को सेलिब्रेट करो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करो। साथ ही साथ उन सभी इंसानों का जिन्होंने उस मैनिफेस्टेशन को हेल्प करने में आपकी मदद की हो, उनका भी ग्रेटिट्यूड पे करो। और अपनी लाइफ में और कुछ नया और कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। सेम मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस चलती रहेगी। अपने गोल सेट करो और उन्हें अपनी लाइफ में अचीव करो, ग्रेटिट्यूड पे करो और फिर से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए, आपको मेरा कंटेंट पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। भोले बाबा आप सभी की लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आए, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो और आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। गुड लक टू यू।